गुड इवनिंग। हमारा फर्स्ट एक्सरसाइज 5.1 एपी चल रहा है। तो उसका हमारा फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो गया था, जिसमें हमें ये पता करना था कि टर्म्स एपी में है या नहीं। इसकी वीडियोस ऑलरेडी है। तो अब हमारा सेकंड क्वेश्चन है। सेकंड क्वेश्चन क्या है कि राइट फर्स्ट फोर टर्म्स ऑफ द एपी व्हेन फर्स्ट टर्म ए एंड कॉमन डिफरेंस डी इज गिवन। ठीक है, फर्स्ट टर्म ए दी हुई है और कॉमन डिफरेंस डी दिया हुआ है, तो हमें बाकी के 4 टर्म्स फाइंड करनी है। सो हमें A1 क्या दिया हुआ है, A मतलब 10, राइट। हमारी A2 क्या होती है, A प्लस डी। ऑलरेडी हम कर चुके हैं लास्ट वीडियो में, प्रीवियस वीडियो में। तो ये हो जाएगा 10 प्लस डी। कितना दिया हुआ है, 10। 10 प्लस 10 मीन्स 20। A3 क्या हो जाएगा, A प्लस 2D। A प्लस 2D जनरल टर्म्स यही होती है ना, या फिर आप ऐसे भी कर सकते हो A2 प्लस D, तब भी सेम आएगा। मतलब कि 10 प्लस 10 टू ज़ा 20 मीन्स 30। A4 क्या हो जाएगा, A प्लस 3D, राइट। या फिर आप A3 प्लस 30 प्लस 10 भी कर D भी कर सकते हो। तो ये हो जाएगा 10 प्लस 30, ये हो जाएगा 40। ओके, सो 4 टर्म्स पूछिए तो बहुत सिंपल है, इससे ज़्यादा सिंपल दुनिया में कुछ भी नहीं है। चलो करते हैं नेक्स्ट। सो फर्स्ट टर्म क्या है, A1 क्या दिया हुआ है इसमें, -2। ठीक है, D क्या है, 0। A2 क्या हो जाएगा, A प्लस, ये A थी ना, A1 क्या थी हमारी, A। दोबारा लिख देती हूँ, A। ये क्या है, -2। तो A प्लस D, D क्या है हमारा, 0। सो -2 प्लस 0 कितना होगा, -2। A3 क्या हो जाएगी, A प्लस 2D। A क्या है, -2। D क्या है, 0। तो प्लस 0 मतलब -2। A4 क्या हो जाएगी, A प्लस 3D। -2 प्लस 0, क्योंकि हमारा D क्या है, 0। तो सारी टर्म्स इसकी क्या हो जाएंगी, -2 -2 -2। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन। सो थर्ड पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन इज, A की वैल्यू क्या है 4, D की वैल्यू क्या है -3। सो A1 क्या हो गया, फर्स्ट टर्म। A1 मतलब फर्स्ट टर्म, मतलब A, मतलब कि 4। A2 क्या हो जाएगा, सेकेंड टर्म मीन्स A प्लस D। D क्या है, 4 प्लस माइनस का 3, तो मतलब 1, राइट। 4 में से -3 गया तो 1। A3 क्या हो जाएगी, A प्लस 2D। A क्या है 4, 2D क्या हो जाएगा, 3 2 जा 6, माइनस का 6, सो माइनस का 2। क्लियर। A4 क्या हो जाएगा, A प्लस का 3D। A प्लस का 3D का मतलब हो जाएगा 4 प्लस 3D। तो अगर चाहो तो ऐसे लिख लो, एक्सप्लोर कर देते हैं। चलो, 4 माइनस 3 3 ज़ा 9, तो 9 में से 4 गया तो यस, किसका, माइनस का। क्लियर। तो ये हो गई टर्म्स 1 4 1 -2 और -5। 4 टर्म्स ये पूछा है। फोर्थ में क्या पूछा है हमें, A क्या है -1, D क्या है 1/2। तो A1 क्या हो जाएगा, A मतलब कि -1। A2 क्या हो जाएगा, A प्लस D मतलब कि -1 प्लस 1/2। कितना हो जाएगा, एलसीएम ले लो, -2 प्लस 1, -2 प्लस 1 मतलब -1/2। A3 क्या हो जाएगा, ये छोटी छोटी कैलकुलेशन है इसलिए मैं डायरेक्ट कर रही हूँ। -1 प्लस 2/2, 2/2 मतलब 1 मीन्स 0, 1 - 1 0। A4 अगर कैलकुलेशन में कहीं कुछ डाउट आए तो दोबारा से चेक कर लेना। -1 प्लस 3/2, 3/2 मतलब 2, और ये आ जाएगा 1/2। छोटी छोटी कैलकुलेशन है इसलिए, ये 5th क्लास में सिखाते हैं, इसलिए डायरेक्टली किए। ओके, सो दीज आर द टर्म्स ऑफ जीपी। सो टर्म्स लिख देते हैं। इसकी टर्म्स लिखो 4 1 -2 -5 एंड सो ऑन, जो भी होंगी टर्म्स क्या हो जाएंगी इसकी, -1 -1/2 0 1/2 एंड सो ऑन, जो भी रही होंगी। ठीक है। अब नेक्स्ट, A की वैल्यू क्या है, A1 मतलब A -1.25। क्लियर। A2 मतलब A प्लस D मीन्स -1.25 प्लस
माइनस का 0.25, तो दोनों माइनस माइनस के हो गए तो प्लस हो जाएंगे, तो ये हो जाएगा माइनस का 1. ये 25 और 25 कितना हो जाएगा 50. A3 क्या हो जाएगा A प्लस 2D मीन्स -1.25 प्लस 2 इंटू 0.25 माइनस का क्या हो जाएगा -1.25 माइनस माइनस का 0.50, तो ये हो जाएगा माइनस का 150 हो जाएगा 0.75. A4 A प्लस 3D कितना हो जाएगा A प्लस 3D क्या हो जाएगा -1.25 प्लस 3 इंटू माइनस का 0.25, तो ये हो जाएगा 25 3 ज़ा 75 माइनस 1.25 माइनस 0.75 और ये बन जाएगा माइनस का 2.00. क्लियर. सो टर्म्स क्या हो गई, टर्म्स क्या हो गई -1.25 कॉमा -1.50 कॉमा -1.75 कॉमा -2.00 and so on. Clear. Now क्वेश्चन नंबर 3. फर्स्ट हम कर चुके थे प्रीवियस क्लास में, सेकंड ये है क्वेश्चन नंबर 3. चलो एक बार क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं क्या है. यस, सो क्वेश्चन 3 इज फॉर द फॉलोइंग एपी राइट द फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंसेस. ठीक है, कॉमन डिफरेंस फाइंड करना है और फर्स्ट टर्म फाइंड करनी है. तो देखो A1 A2 A3 A4. सो फर्स्ट टर्म A क्या हो जाएगी, जो पहले लिखा हुआ है वही हो जाएगी 3. ठीक है, अब कॉमन डिफरेंस की बात आती है. ठीक है, कॉमन डिफरेंस क्या होगा, मान लो ये A1 है A2 है, फर्स्ट टर्म क्या होती है A1 होती है. ठीक है, फर्स्ट टर्म A1. A1 को हम किससे डिनोट करते हैं A से भी डिनोट करते हैं. ठीक है, तो A1 A2 A3 A4 एंड सो ऑन. तो D निकालने के लिए, डिफरेंस निकालने के लिए क्या करेंगे, डिफरेंस निकालने के लिए सबसे पहले इसका डिफरेंस निकाल के देखो. A2 माइनस A1 क्या आया 1. A2 कितना 1, A1 कितना है 3, तो 1 माइनस 3 मीन्स माइनस का 2. ठीक है, देन A3 माइनस A2. अगर कॉमन डिफरेंस इक्वल है वही तो कॉमन डिफरेंस होगा, अगर इक्वल आता है तो. A3 क्या है -1, A3 क्या है -1, A2 क्या है 1, तो -1 -1 ठीक है. A4 माइनस A3 निकाल के देखो, -3 -1, सो ये क्या हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, तो -3 + 1 कितना हो जाएगा -2. सो कॉमन डिफरेंस क्या आ गया, कॉमन डिफरेंस D किसे डिनोट करेंगे D, क्या आ गया -2. सब में सेम आ रहा है राइट. तो फर्स्ट टर्म हो गई 3 और कॉमन डिफरेंस हो गया -2. क्लियर. सेम यहाँ पे फर्स्ट टर्म क्या हो जाएगी, क्या हो जाएगी A1 मतलब A मतलब माइनस का 5. ठीक है, अब डिफरेंस निकालने के लिए, कॉमन डिफरेंस निकालने के लिए सबसे पहले A1 A2 माइनस A1 क्या है -1 माइनस A1 क्या है माइनस का 5, तो माइनस का 5 प्लस का हो जाएगा -1 + 5 कितना आया 4. ठीक है, A3 माइनस A2 A3 क्या है थर्ड टर्म 3 माइनस A2 क्या है -1, सो माइनस माइनस प्लस, तो 3 + 1 मीन्स 4. A4 माइनस A3 सब सेम आना चाहिए. 7 सब सेम आएगा मतलब ये AP में है, AP में है तो कॉमन डिफरेंस फटाफट से लिख देंगे. ठीक है, 7 माइनस A3 कितना आया 3, 7 माइनस 3 मीन्स 4. ठीक है, सो D कितना आ गया 4. सो कॉमन डिफरेंस कितना आया 4. फर्स्ट टर्म क्या होगी -5, कॉमन डिफरेंस क्या हो गया 4. क्लियर. यस, सो अनदर वन पार्ट. सो यहाँ पे फर्स्ट टर्म क्या होगी
1/3 पहले नंबर पे जो लिखी होती है फर्स्ट टर्म हो गई। फर्स्ट नंबर पे जो लिखी होगी वो फर्स्ट टर्म हो गई। क्लियर? ओके, डिफरेंस के लिए A2 माइनस A1, A2 कितना है 5/3 माइनस 1/3, तो क्या आ जाएगा ये 5 में, देखो डिनोमिनेटर सेम है तो डायरेक्टली 5 में से 1 माइनस कर दो, 4/3। A3 माइनस A2, A3 कितना है 9/3, A2 कितना है 5/3, डिनोमिनेटर सेम है डायरेक्टली 9 में से 5 माइनस कर दो, 4/3। A4 माइनस A3, 13/3 माइनस 9/3, डिनोमिनेटर सेम है डायरेक्ट न्यूमिनेटर माइनस कर लो, 4/3। सो कॉमन डिफरेंस क्या है डी, क्या आया 4/3। क्लियर? फर्स्ट टर्म 1/3, कॉमन डिफरेंस 4/3। लास्ट वन 0.6, 1.7, 2.8, 3.9, राइट। सो फर्स्ट टर्म क्या हो जाएगी, फर्स्ट टर्म A1 क्या हो जाएगी 0.6, डिफरेंस निकालो A2 माइनस A1, A2 कितना है 1.7 माइनस 0.6, क्या आएगा 1.1। A3 माइनस A2 क्या आएगा 2.8 माइनस 1.7, 1.1, राइट। A4 माइनस A3 रीचेक करने के लिए, अदरवाइज तो सेकंड में से फर्स्ट माइनस करके डायरेक्टली निकल आएगा। अभी तुम लोग का ये प्रैक्टिस में नहीं है इसीलिए कर रही हूँ इस तरह से। 1.1, सो कॉमन डिफरेंस क्या हो जाएगा, कॉमन डिफरेंस क्या हो जाएगा डी, मतलब 1.1। सो फर्स्ट टर्म हो गई 0.6 और कॉमन डिफरेंस हो गया 1.1। क्लियर? सो 3 क्वेश्चंस तक कंप्लीट हो गए, और 4th क्वेश्चन को नेक्स्ट क्लास में करेंगे। क्लियर? थैंक यू।